अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि बुध लग्न पर हो तो व्यक्ति के जीवन में वो किस तरह का प्रभाव डालता है। बुध लग्न में दिग्बली होता है और बुध की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि बुध जो है वो पढ़ने पढ़ाने का ग्रह है, समझने का ग्रह है, इंटेलिजेंस, आइडियाज़ और कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो यदि वो लग्न पर हो तो वो लग्न की सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि लग्न हमारे लिए सबसे मेन जो भाव है वो होता है, और बुध लग्न पर दिग्बली होने के कारण एक बहुत स्ट्रांग प्लैनेट हो जाता है। लेकिन वो कौन सा भाव है या कौन सी राशि है जो लग्न पर आ रही है वो भी मायने रखती है, क्योंकि यदि बुध लग्न में दिग्बली होकर कन्या राशि में बैठे हुए हैं या वही बुध लग्न पर दिग्बली होकर मीन राशि में बैठे हुए हैं, उससे पूरा एनालिसिस बदल जाता है। तो वो हम एक तरफ से बाद में देखेंगे, लेकिन अब यहाँ हम शुरू करते हैं कि यदि बुध लग्न पर बैठे हो तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने हमें वहाँ पर कमेंट्स और सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि यदि लग्न पर बुध हो तो वो क्या क्या दे सकते हैं। बुध को जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस है, लर्निंग है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको पढ़ने की बहुत अच्छी आदत होती है, सीखने की बहुत अच्छी आदत होती है, और वो कहीं से भी कुछ भी बहुत अच्छे से आराम से सीख लेते हैं। खासकर यदि बुध स्वग्रही होकर लग्न पर हो तो वो एक तरह का भद्र योग भी बनाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर मौके पर कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने की क्षमता भी होती है, और उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अपने ग्रास्पिंग पावर, अपने इंटेलिजेंस के कारण वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए सक्षम होते हैं। जहां उन्होंने देखा कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, वो आराम से बदल जाते हैं और सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने काम में उनके काम में कौशलता भी आपको दिखाई देगी कि समय परिस्थिति को नज़रअंदाज किए बिना, नज़र में रखते हुए वो बहुत अच्छे से अपने काम को संभाल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यदि ये एफ्लिक्टेड नहीं हो लग्न, तो वो बहुत धैर्यवान होते हैं, वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना नफ़ा नुकसान बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनका दिमाग जो है वो हमेशा किसी न किसी बात पर चलता रहता है। उन्हें समझ में आते रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनके लिए जीवन में फ़ायदा हो। खासकर यदि ये कन्या लग्न की कुंडली और बुध लग्न पर विद्यमान हो। बुध यदि लग्न पर विद्यमान होता है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत देखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनका रूप जो होता है, कहा गया है कि कांति होती है जो सोने के समान होती है, और क्योंकि बुध कुमार हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने एज से यंग नज़र आते हैं, और अपने हाव भाव में या व्यवहार में भी बहुत चुलबुले नज़र आते हैं। यदि डेफिनेटली ऑब्वियसली वी विल सी कि उस पर और भी क्या क्या इन्फ्लुएंस है। यदि शनि का इन्फ्लुएंस है तो वो व्यक्ति इतना चुलबुला नहीं होगा या उतना यंग लुकिंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को हमें देखते हुए चलना है। फिर यदि बुध किसी का लग्न में हो तो जैसे मैंने कहा कि वो व्यक्ति जो है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत स्ट्रांग होगा, वो मजाकिया हो सकता है। खासकर यदि कैप्रिकॉर्न का लग्न हो और वहाँ बुध विद्यमान हो, नवमेश भी है, तो उस व्यक्ति को लकी भी बहुत बनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो धन भी कमाएगा, वो लोगों को कटाक्ष भी कर सकता है और बहुत प्यार से करेगा ताकि लोग उस बात का बुरा भी न माने। उनकी एनालिटिकल स्किल्स गजब की होती हैं, क्योंकि वो एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसको अच्छे से देखकर
और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे लोग शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, उनमें बात कर सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अपनी बातों में ये बहुत अच्छे होते हैं, ये एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और लोगों को किस तरह से इम्प्रेस किया जाए, अपनी बात को किस तरह से लोगों के सामने रखा जाए विथ फुल एक्सप्रेशंस, इनको वो कला भी बहुत अच्छे से आती है। ये सब तो हमने बहुत सारी बड़ाइयाँ की, लेकिन हर ग्रह का, हर पोजीशन का अपना अपना कहीं ना कहीं कोई फ्लिप साइड भी होता है। तो यदि लग्न पर है बुध तो वो व्यक्ति को रेस्टलेस भी बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच पर भी बात करते हैं हम, ये लग्न पर है तो हम जानते हैं कि बुध किसी भी राशि में बहुत जल्दी ट्रांजिट करता है, 28 से 30 दिन के अंदर ट्रांजिट कर लेता है। और ऐसे ही बुध सबसे फास्ट है आफ्टर द लग्न एंड द मून, सबसे तेज में चलने वाला बुध ही है। तो ये व्यक्ति को रेस्टलेसनेस देता है और ऐसे लोग आप देखेंगे कि बात करते वक्त बहुत अप एंड डाउन करते हैं या बहुत चलते फिरते घूमते रहते हैं। और साथ में इन लोगों को स्पेशली जब ये यंग होंगे, इनको एंग्जाइटी इश्यूज या नर्वसनेस की भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली यदि ये नक्षत्र जिसमें ये बैठे हैं या जिस भाव में, जिस लग्न पर ये बैठे हैं वो एफ्लिक्टेड हो। अब यदि बुध आपका मीन लग्न पर बैठकर पर बैठ के दिग्बली है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो है वो नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है दिग्बली तो है लेकिन नीच के स्वामी हैं। चलिए हम 2 चार्ट लेते हैं जिस पर हम बात करते हैं कि बुध अपने किस तरह के रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने चार्ट लिया AR रहमान का। AR रहमान के चार्ट में आप देखिए कि बुध जो है इनके लग्न पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये लग्न किसका है, ये लग्न धनु लग्न है। तो यहाँ और आप देखिए कि ये शनि से भी दृष्ट है, इसलिए आप पहले बोलें कि ये यंग नहीं दिखते हैं या बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हाँ ये नहीं करते हैं क्योंकि वो शनि से भी लग्न दृष्ट है, जैसा मैंने आपको बोला। लेकिन जैसे शास्त्र बोलते हैं कि आपको सीखने की टैलेंट देता है, अडेप्टेबिलिटी का टैलेंट देता है और बहुत सारे गुण देता है, ये सारी चीज़ें AR रहमान में विद्यमान है। उन्होंने अपने गुणों से ही अपने आप को इतना ऊंचा बनाया। और AR रहमान एक ऐसे म्यूजिशियन है जिन्होंने बहुत तरह अलग अलग प्रांत ही नहीं, अलग अलग देशों के लोगों के साथ अपने म्यूज़िक का एक प्लेटफॉर्म शेयर किया है और उनके म्यूज़िक के अनुसार अपने म्यूज़िक को ढालने की उनमें क्षमता है। तो अडेप्टेबिलिटी और वर्सिटैलिटी यानी कि कौशलता दोनों उनमें कूट कूट के भरी है और टैलेंट तो है ही। आप यदि MS धोनी का चार्ट लें तो वो एक बहुत सुंदर चार्ट है, क्योंकि यहाँ हमें भद्र योग दिखाई देता है। बुध जो है वो लग्न पर मिथुन राशि में विद्यमान है। मिथुन राशि स्वग्रह है बुध के लिए और इसलिए एक भद्र योग बनता है। और यहाँ आप देखिए कि उनका कम्युनिकेशन, वो खुद बोलते हैं कि उन्हें लैंग्वेजेस आती है, उनकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और अपने कम्युनिकेशन, अपने टैलेंट और अपने समझ के कारण कि किस सिचुएशन में किस हिसाब से काम करना है, वो इंडिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन्स रह चुके हैं। तो लग्न पे बैठा हुआ जो बुध है उनको फोकस, कामनेस और आइडियाज़ भी देता है कि किस तरह से अपने आइडियाज़ को रखें सामने और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाए। मुश्किल से मुश्किल समय में किस तरह से आप कामली सिचुएशन को पार कर सकते हैं। बुध लग्न पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि वो साइन भी आपको देखना आवश्यक है। आप भी अपने चार्ट्स पे लगाइए, देखिए आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।